कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह आखिरी ज्योतिर्लिंग है। यह महाराष्ट्र प्रदेश में औरंगाबाद से 12 मील दूर वैरुल गांव के पास स्थित है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग के लिए यह कथा वर्णित है। एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास रहता था। इसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। यह दोनों आपस में बेहद प्रेम करते थे। इनकी कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से यह पता चला था कि सुदेहा गर्भवती नहीं हो सकती, इसलिए फिर भी वह संतान चाहती थी। तब सुदेहा ने अपनी पति यानी सुधर्मा से कहा कि वह उसकी छोटी बहन से दूसरा विवाह कर ले। सुधर्मा ने पहले तो यह बात नहीं मानी, लेकिन सुदेहा की बार बार की जिद से सुधर्मा को झुका ही दिया। सुधर्मा अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा को विवाह कर घर ले आया। घुष्मा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी, साथ ही शिव शंकर की परम भक्त भी थी। घुष्मा प्रतिदिन 101 शिवलिंग बनाती थी और पूरे मन के साथ उनका पूजन करती थी। शिव जी की कृपा ऐसी रही कि कुछ ही समय बाद उसके घर में एक बालक ने जन्म लिया। दोनों बहनें की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों बहुत प्यार से रह रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे सुदेहा के मन में एक गलत विचार घर कर गया। उसने सोचा कि इस घर में सब तो घुष्मा का ही है, मेरा कुछ भी नहीं। इस बात को सुदेहा ने इतना सोचा कि यह बात उसके मन में घर कर गई। सुदेहा सोच रही थी कि संतान भी उसकी है और उसके पति पर भी घुष्मा ने हक जमा रखा है। घुष्मा का बालक भी बड़ा हो गया है और उसका विवाह भी हो गया है। इन्हीं सब को विचारों के साथ एक दिन उसने घुष्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय ही मौत के घाट उतार दिया। वहीं उसके शव को तालाब में फेंक दिया। यह वही तालाब था जहां घुष्मा हर रोज पार्थिव शिवलिंगों को फेंका करती थी। जब सुबह हुई तो पूरे घर में कोहराम मच गया। घुष्मा और उसकी बहू फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन घुष्मा ने शिव में अपनी आस्था नहीं छोड़ी। उसने हर दिन की तरह इस दिन भी शिव की भक्ति की। पूजा समाप्त होने के बाद जब वो पार्थिव शिवलिंगों को फेंकने तालाब पर गए तो उसका बेटा तालाब के अंदर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा। बाहर आकर वह हमेशा की तरह घुष्मा के चरणों पर गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वह कहीं से घूमकर आ रहा हो। तभी शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने घुष्मा से वर मांगने को कहा, लेकिन शिव जी सुदेहा की इस करतूत से बेहद क्रोधित थे और वो अपने त्रिशूल से सुदेहा का गला काटने के लिए उद्यत थे। लेकिन घुष्मा ने शिव जी से हाथ जोड़कर विनती की कि वह उसकी बहन को क्षमा कर दे। जो उसने किया है वह जघन्य पाप है, लेकिन शिव जी की दया से ही उसे उसका पुत्र वापस मिला है। अब सुदेहा को माफ कर दे। घुष्मा ने शिव जी से प्रार्थना की कि लोक कल्याण के लिए वो इसी स्थान पर हमेशा के लिए निवास करे। शिव जी ने घुष्मा की दोनों बातें मान ली और ज्योतिर्लिंग के रूप